आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इस योजना की हकीकत आप नहीं जानते। कैग रिपोर्ट में सामने आ चुका है, योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। आइए जानते हैं आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में ऐसा क्या घोटाला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से कहा कि दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जाए। दिल्ली में योजना लागू नहीं होने के कारण लाखों प्रवासी इस लाभ से वंचित हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ने कहा कि उपराज्यपाल इस योजना की हकीकत नहीं जानते। उनका कहना है कि इस योजना में काफी गड़बड़ी हुई है। राजनिवास के मुताबिक उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में सहमति और बजट 2020 के इसके कार्यवाहन की घोषणा के बावजूद फाइल को मंजूरी नहीं दी जा रही है। उपराज्यपाल ने नियमों का इस्तेमाल करते हुए फाइल को वापस ले लिया और उपराज्यपाल की कई वंचित समूहों की ओर से अनुरोध और अभिवेदन किया गया, जिसमें बताया गया कि वे भारत सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि राज्य निवास की क्या राय है। दरअसल राज्य निवास के अनुसार उपराज्यपाल ने तथ्य को भी रेखांकित कर दिया है। योग्य लाभार्थियों को राशन कार्ड जारी करने की सूची 2018 से इंतजार कर रहे हैं, जबकि दस्तावेजों में गंभीर बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीज और कई उपलब्ध योजनाओं का तहत स्वास्थ्य लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि 2018 से तो लगातार स्वास्थ्य मंत्री रहे आपके नेता सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज से कम 6 मौकों पर कमजोर बहाने से फाइल को रोक दिया गया, जबकि इस योजना को लेकर सभी तथ्य पहले से ही स्पष्ट कर दिए गए थे। इसी के साथ दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का कहना है कि उपराज्यपाल आयुष्मान भारत योजना की जमीन हकीकत नहीं जानते। आखिर ऐसा कौन सा सच है जिससे योजना को लागू नहीं किया जा रहा है। कैग रिपोर्ट में सामने आ चुका है कि इस योजना में भारी गड़बड़ी हुई है। मरीजों का डाटा और प्राइवेट अस्पतालों की भागीदारी से जुड़े कई समस्याएं सामने आ चुकी है। साथ ही इस योजना पर काफी व्यवहारिकता से जुड़े सवाल सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि हम उपराज्यपाल से अनुरोध करते हैं कि वो स्टाफ की कमी और बकायदा भुगतान की समस्या जल्दी समाधान करें। इससे दिल्ली के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा सकती हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और डालते हैं नजर केजरीवाल के इस बड़े बयान की। और फिर इस सदन के अंदर आके इनकी हिम्मत होती है कहने की कि सरकारी अस्पताल खराब पड़े। अरे तुमने करे हैं सरकारी अस्पताल। आज सरकारी अस्पताल हमने इतने लड़ के उसको व्यवस्था को हम कोशिश कर रहे हैं कि वो दुरुस्त रहे। सरकारी अस्पताल हमने शानदार कर दिए। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। ये लोग बार बार कहते हैं आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत क्या है? आयुष्मान भारत सबसे बड़ा स्कैम है, स्कैंडल है, सबसे बड़ा स्कैंडल है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हम अनुरोध करते हैं कि उपराज्यपाल को स्वास्थ्य सचिव की सभी जवाबदेही सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे अस्पतालों से निरीक्षण दौर के मिलने वाली खामियां दूर हो सके। भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के अस्पतालों में भाजपा शासित उत्तर प्रदेश और हरियाणा से मरीज आते हैं। जीबी पंथ में सर्जरी की कुल संख्या लगभग आधा हिस्सा इन राज्यों से मरीजों से भरा होता है। ये वे राज्य हैं जहां आयुष्मान भारत योजना के पहले ही लागू है, लेकिन इससे पहले साफ योजना के बारे में बड़े दावे किए जा रहे हो, लेकिन जमीनी की हकीकत कोई नहीं जानता। आखिर ऐसा कौन सा सच है आयुष्मान भारत योजना के तहत जिसे अभी तक लागू नहीं किया गया? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।